अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछली बार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी और आज हमारा एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे और उसी को आज हम ओवरव्यू करेंगे। तो जैसे कि आपके सामने है बुक के पेज नंबर 35 पे बेटा एक्सरसाइज 2.4 मेंशन है और उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा हुआ है आपका सबसे पहला कि राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड अंडरलाइन द प्राइम फैक्टर्स। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन समझें आप। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि हमें सारे के सारे फैक्टर्स लिखने हैं और अंडरलाइन क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स। बेटा प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लो। प्राइम फैक्टर्स बेटा वो फैक्टर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आए। प्राइम फैक्टर्स जहाँ भी ये नंबर आए प्राइम, अब वो फैक्टर्स के साथ आए या नंबर्स के साथ आए तो आपने घबराना नहीं है। आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि प्राइम का मतलब यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में, 1 के टेबल में और सिर्फ अपने टेबल में जो भी नंबर्स आए वो प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। समझे? अब मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आपने काम करना है। ये देखिए कॉपी में जिस तरह से बिल्कुल हुआ हुआ है बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह से आपने अपनी कॉपी में फेयर कॉपी में काम उतारना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डेट को मेंशन करनी है आपने, इसी तरह से प्रॉपर आपने एक्सरसाइज मेंशन करनी है, उसी तरह से प्रॉपर आपने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करते हुए उसके पार्ट्स को इसी तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2 पार्ट मैंने लिया क्योंकि पहला पार्ट मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है। दूसरा पार्ट मैंने आप यहाँ पे लिए जो कि है 20। अब 20 में हम क्या करेंगे, 20 में कौन कौन से टेबल में आता है हमने ये मालूम करना है। सबसे पहले 2 के टेबल में आता है 20, फिर उसके बाद 4 के टेबल में आता है 4 5 ज़ा 20, उसके बाद 5 के टेबल में 5 4 ज़ा 20, फिर 10 के टेबल में 10 2 ज़ा 20 और 20 अपने टेबल में 21 ज़ा 20। तो हमारे पास ये आंसर आ गया बेसिकली। लेकिन हमें एक कंडीशन यहाँ पे दी गई थी क्वेश्चन में कि अंडरलाइन भी करना है हमने प्राइम फैक्टर्स को। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे इसमें, 2 और 5। क्यों? क्योंकि 2 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 1 और अपने टेबल में आता है और 5 सिर्फ ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ 5 अपने और 1 के टेबल में आता है। बाकी सारे नंबर आप देख लें वो 2 से ज़्यादा नंबर्स में आते हैं। जैसे 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है। उसी तरह से 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 10 खुद अपने टेबल में आता है। उसी तरह से 22 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 10 के टेबल में भी आता है और 20 खुद अपने टेबल में भी आता है। इसी तरह से आपने बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में आपके पास 2 फैक्टर्स बनेंगे 5 और 25 और 5 ही यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक प्राइम फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 44 में आपके पास टोटल 5 फैक्टर्स बनेंगे। पहला 2, उसके बाद 4, फिर 11, फिर 22 और फिर 44। इसमें प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 और 11, क्योंकि सिर्फ 2 और 11 दो ऐसे नंबर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं 5 पार्ट पे जो कि है आपके पास 64 बेटा। इसमें कितने फैक्टर्स, टोटल 6 फैक्टर्स बनेंगे। पहला 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। और इनमें प्राइम फैक्टर कौन सा है, सिर्फ एक प्राइम फैक्टर है जो कि है सिर्फ 2। बाकी सारे के सारे टेबल्स ये जितने भी नंबर्स आपके पास हैं 4 8 16 32 64 ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं, सिर्फ 2 प्राइम फैक्टर है क्योंकि सिर्फ 2 अपने टेबल में आता है। बाकी सारे ये जितने भी नंबर हैं ये एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 28 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, टोटल 5 फैक्टर्स बनेंगे। 2 4 7 14 एंड 18। अब यहाँ पे बेसिकली आपने जो है 4 को पहले लिख देना, मैंने 7 को पहले लिख दिया और 4 को बाद में लिख दिया। आप लोगों ने क्या करना है, 4 को पहले लिख देना और 7 को बाद में लिख देना। तो क्या क्या फैक्टर्स बने, 2 4 7 14 एंड 28। और इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर्स बन गए, 2 और 7, क्योंकि 2 और 7 ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल्स में आते हैं। बाकी सारे नंबर्स 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, इसलिए वो सब अंडरलाइन नहीं हुए। यहाँ तक कि आपकी एक क्वेश्चन पार्ट खत्म हुआ और इसका होमवर्क क्या है, पहला क्वेश्चन इसका जो है 12 क्वेश्चन वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पार्ट जो है आपके पास वो है बेटा यहाँ पे फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर ऑफ दी फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। ये फैक्टर ट्री मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है। तो इस तरह देखते हैं किस तरह से फैक्टर ट्री मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह से इधर देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड। सबसे पहले हमने दूसरा पार्ट लिया 54। अब हमने 54 को बेटा फैक्टर ट्री मेथड, ट्री का मतलब आपको पता है दरख्त की शाखें होती हैं। हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड करना है, इस तरह सॉल्व करना है कि इसकी एक शाखें बन जाए, समझ रहे हैं, ब्रांचेस। अब ये देखें 54 की 2 ब्रांचेस बन गई,
2 और 27, फिर इसकी और सब ब्रांचेस बन गई, फिर इसी तरह से 9 की और ब्रांचेस बन गई। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। देखते हैं सॉल्व किस तरह करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 54। अब इस 54 को हमने कोई दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक डाउन करना है कि एक छोटा हो और एक, यानी कि एक सबसे छोटा हो जाए फैक्टर जिसको और ज़्यादा हम डिवाइड ना कर सके, और एक फैक्टर ऐसा हो कि जिसको आगे फर्दर और डिवाइड किया जा सके। तो हमने क्या नंबर किया, सबसे पहले देखेंगे कि 54 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, और हम छोटे नंबर से ही आगे बढ़ेंगे। 2 के बाद फिर 3 का नंबर देखेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 के बाद 4 5 6 इस तरह से हम मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले बड़े नंबर से डिवाइड नहीं करते, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा 2 के टेबल से हम डिवाइड कर सकते हैं 54 को। तो हमने एक बॉक्स में 2 लिख दिया और दूसरे बॉक्स में हम कौन सा नंबर लिखेंगे जिससे 54 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो वो कौन सा है 27। 2 27 दा 54। अब बेसिकली 2 बहुत छोटा फैक्टर है और 2 से ज़्यादा और डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए हम चलते हैं 27 पे। अब 27 को देखते हैं हम 2 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं। 27 ऑड नंबर है, 2 से टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम चलते हैं 3 के टेबल पे। 3 के टेबल से 27 डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमने एक नंबर 3 जो है यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा, और दूसरा नंबर में हम कौन सा नंबर लिखेंगे जो 27 डिवाइड होकर 3 से जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, यानी कि 3 9 ज़ा 27। अब 3 बज़ाहिर खुद भी 3 जो है एक छोटा नंबर है, तो 3 को स्किप करते हुए हम 9 पे चलेंगे। तो 9 बेसिकली देखेंगे 9 में अब कौन कौन से नंबर जो है डिवाइड हो सकते हैं। 9 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में जाहिर सी बात है आता है, तो 3 एक यहाँ पे आएगा, और इस वाले बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा जिससे मल्टीप्लाई होकर 9 आए 3 3 ज़ा 9। समझ में आ गया आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हमारे फैक्टर्स क्या बने, जो बिल्कुल लोन पेयर से, यानी कि जिनको हमने हाथ तक नहीं लगाया, जो बिल्कुल छोटे छोटे पेयर से, वो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे इस तरह से। 2 मल्टीप्लाई बाय, पहला 2 आया, फिर उसके बाद 3, फिर 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3। इन सबको जब हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 54 ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। 45 को बिल्कुल इसी तरह से हमने डिवाइड करना है, ब्रेक डाउन करना है कि दो हमारे पास पार्ट्स बन जाए जिनको हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकें। तो 2 के टेबल से सबसे पहले करके देखते हैं। 2 के टेबल में 45 नहीं आता, इसलिए फिर आगे हम 3 के टेबल में, 3 के टेबल से हो सकता है 45, इसलिए हमने एक ब्रैकेट में 3 लिखा और दूसरे ब्रैकेट में वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई होकर 45 है। तो 3 15 ज़ा 45। अब 15 को हम देखते हैं, 3 छोटा नंबर, बहुत छोटा हो गया, 3 से अपने टेबल से डिवाइड होगा, यानी कि 3 को हम स्किप कर देंगे, 15 पे आ जाते हैं। 15 के टेबल में 3 के टेबल में 15 आता है, तो जाहिर सी बात है हमने एक बॉक्स में 3 लिखा और दूसरे बॉक्स में हमने वो नंबर लिखा जिसको मल्टीप्लाई कराने के बाद 15 आया 3 से, तो 3 5 ज़ा 15। अब 5 देखिए, 5 भी बज़ाहिर खुद एक प्राइम नंबर है और 5 सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा। समझ में आ रही है आपको। और 5 अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही 3 फर्दर डिवाइड हो सकता है, ना ही ये 3 डिवाइड हो सकता है, यानी कि हमारा आंसर सिर्फ यहीं तक है। तो हमारा आंसर क्या बना, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये रहा आपका आंसर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 32। 32 में बेसिकली हमने बिल्कुल इसी तरह से करना है। सबसे पहले हमने डिवाइड करके देखना है, 2 के टेबल 32 हो सकता है, तो 2 को सबसे पहले एक बॉक्स में लिख दिया और उसके बाद दूसरे बॉक्स में हमने वो वैल्यू जो कि 32 को डिवाइड करने के बाद, यानी कि 16, 2 16 था 32। फिर 2 जो है आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, 16 पे आ जाएंगे हम। अब 16 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 हमने एक बॉक्स में लिखा और दूसरे बॉक्स में वो नंबर जो कि 16 से, जो कि 2 के टेबल को मल्टीप्लाई कराने के बाद 16 आएगा, तो 2 8 ज़ा 16। आगे 8 के बाद 8 को फिर से हम 2 से डिवाइड करें क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, और 2 4 ज़ा 8, तो दूसरे बॉक्स में हमने 4 पुटअप कर दिया। और इसी तरह से 4 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 4 भी आता है 2 के टेबल में, तो 2 2 ज़ा 4। यहाँ तक ये भी बन गया। अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 5 बार आपके 2 आ जाएंगे। इनको जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 32 बनेगा। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 82 में बेटा बेसिकली बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है जिस तरह से पहले पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। 82 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है 82, तो यानी कि 2 एक बॉक्स में आ गया और दूसरे बॉक्स में जिससे मल्टीप्लाई कराने के बाद 82 आएगा, तो 2 41 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके 82 आएगा, और 41 आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। 2 भी नहीं हो सकता, 41 भी नहीं हो सकता। 41 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 41 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 और 41 आंसर। और इसके बाद इसके होमवर्क है 2 जो मैंने आपको नहीं करवाया, वो आप लोगों ने घर से होमवर्क करने। पहला पार्ट है 36 और तीसरा पार्ट है इसका 27। मैं बुक में भी दिखा देता हूँ, ये रहे आपके बुक में। पहला पार्ट बेटा 36 ये होमवर्क है आपका, और दूसरा पार्ट 27 ये होमवर्क है। मार्क कर देता हूँ मैं, ये देखिए ये होमवर्क है आपका
और ये होमवर्क है आपका।